स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का लास्ट चैप्टर और 15वां चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता बड़ा मजेदार चैप्टर है और प्रायिकता हमारे लिए कोई नया चैप्टर नहीं है, क्योंकि हम जस्ट 9th क्लास से प्रायिकता पढ़ के आए और इस बुक का सबसे सिंपल चैप्टर है। एकमात्र ऐसा चैप्टर है कि केवल एक ही फार्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा और सारे क्वेश्चन को एक जैसा ही करना है, बस हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इस चैप्टर के बारे में मालूम होना चाहिए। प्रायिकता वास्तव में होती क्या है और ये कहां पर यूज की जाती है, प्रायिकता की शुरुआत कहां से हुई है, किसने इसकी शुरुआत की थी, सबसे पहले प्रायिकता की बात किसने की थी, प्रायिकता के क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये वास्तव में दैनिक जीवन में कहां कहां उपयोग में आता है और हम प्रायिकता क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारे पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन केवल एक ही फार्मूले से सॉल्व होना है, तो आखिर वो फार्मूला है क्या और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, हमने 9th क्लास में भी यूज किया, अब 10th क्लास में भी हमें उसको यूज करना है। सबसे पहले अगर हम प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता का यूज कहां पर है, तो प्रायिकता का यूज हर कहीं पर है। आप देखते होंगे दिन में आप 50 बार प्रायिकता का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, आज मैं स्कूल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं पास होऊंगा फेल हो जाऊंगा, आज क्रिकेट टीम आज मैच है, वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में पहले बैटिंग किसकी आएगी, इसकी आएगी कि उसकी आएगी, मैच कौन जीतेगा, मतलब हर जगह हम प्रायिकता का यूज करते हैं। हर जगह हम संभावना लगाते हैं कि नहीं वो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है और इस टीम से उसका मुकाबला होने वाला है और इंडिया की टीम जीतने वाली है या हारने वाली है। तो इस प्रकार से जो संभावनाएं बनती है वो प्रायिकता ही है। तो वास्तव में कैसे प्रायिकता है उसके बारे में हम अभी यहाँ डिस्कशन करेंगे। प्रायिकता का यूज कहां पर किया जाता है, तो भौतिक शास्त्र में यूज किया जाता है, इसका समाज शास्त्र में यूज किया जाता है, अर्थशास्त्र में यूज किया जाता है, जैविक विज्ञान में यूज किया जाता है, मौसम विभाग में यूज किया जाता है, रेलवे में यूज किया जाता है, बैंकिंग में यूज किया जाता है, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है, जो गेमिंग होती है गेम्स वगैरह खिलाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा प्रायिकता का यूज किया जाता है। तो प्रायिकता का हमारे दैनिक जीवन में और सराउंडिंग हमारे आसपास बहुत ज्यादा यूज है। कहने का मतलब मेरा यह है कि प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जो 9th में तो हमने पढ़ाई है, हमारी जस्ट हम 9th पास होके 10th क्लास में आए, 10th क्लास में भी प्रायिकता काफी कुछ पढ़ना है। 11th क्लास में प्रायिकता और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, फिर 12th क्लास में उसका और अपडेटेड पढ़ना है और ज्यादा। कहने का मतलब 12th के बाद में भी प्रायिकता खत्म होने वाला नहीं है। जब हम कॉलेज पढ़ेंगे वहां पर प्रायिकता का बहुत ज्यादा और विस्तार रूप से पढ़ना है, बल्कि एक बुक ही हमें कॉलेज में एक पूरी बुक अगर मैथ से अगर हम पढ़ते हैं तो पूरी एक बुक प्रायिकता से रिलेटेड हमें पढ़ना है। तो इतना ज्यादा पढ़ना है, इसका मतलब प्रायिकता का कुछ न कुछ तो इम्पोर्टेंस है। जैसे सांख्यिकी का इम्पोर्टेंट था वैसे प्रायिकता का भी इम्पोर्टेंट है। सांख्यिकी भी ऐसी चैप्टर है, हम 9th क्लास से स्टार्ट किया और पढ़ते जा रहे हैं और पढ़ते रहेंगे अगर मैथ साइंस हम आगे चल के पढ़ेंगे तो। प्रायिकता की शुरुआत कहां से हुई है, प्रायिकता की शुरुआत जे कार्डन एक महान गणितज्ञ थे, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी इसके ऊपर, दी बुक ऑन गेम ऑफ चांस। तो इस बुक में उन्होंने प्रायिकता का जिक्र किया था। इसके बाद में जेम्स बर्नौली थे, उन्होंने इसको डेवलप किया। इसके बाद में एडी ये क्या है, दिनों दिन क्या हो रहा है, इसका डेवलपमेंट होते गया। इसके बाद में मोइवरे एक गणितज्ञ थे, इन्होंने भी इसका यूज किया और इसको डेवलप किया। पियरे साइमन लाप्लास ये गणित बड़े महान गणितज्ञ थे और इसका आपको गणित में कई बार नाम सुनने को मिलेगा, कई चैप्टरों में हमने लाप्लास का नाम लिया है। इसके अलावा भी अब आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो लाप्लास ने बहुत सारे समीकरण बनाए और बहुत सारे डेली लाइफ की प्रॉब्लमों को उन्होंने सॉल्व किया। तो उनका लाप्लास का इस प्रायिकता में सबसे बड़ा योगदान रहा। और लाप्लास जी ने ही क्या किया, जो गणितज्ञ थे इन्होंने ही, जो मैं अभी फार्मूले की बात कर रहा हूं, ये फार्मूला भी उन्हीं ने बनाया, ठीक है ना। तो जो प्रायिकता है, प्रायिकता की बहुत सारी प्रॉब्लम है इनने साइमन लाप्लास ने सॉल्व की है। तो ओवरऑल हम अभी तो ये बता रहे थे कि डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ पर जो प्रायिकता की शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन प्रायिकता वास्तव में होती क्या है। प्रायिकता सीधी सीधी संभावनाओं से रिलेटेड है। कैसी संभावना, आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच जब खेला जाता है, हमने 9th क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ा है, फिर भी हम एक बार शॉर्ट में उसको समझ लें। आपने देखा होगा कि जब आज क्रिकेट मैच है
तो बैटिंग किसकी होगी, किसकी होगी, और कौन डिसाइड करता है इसका, टॉस। क्या होता है, दोनों के कैप्टन सामने आते हैं, एम्पायर जाते हैं, और एम्पायर एक सिक्के को उछालता है हवा में। आपने देखा होगा जब टॉस होता है तो एक बैट्समैन बोलता है कि एक कप्तान बोलता है कि मुझे हेड चाहिए। अगर हेड आ जाता है तो उसके पास में चॉइस रहेगी कि उसको बैटिंग लेना है या बॉलिंग लेना है, और अगर टेल आ जाता है तो फिर दूसरे कैप्टन के पास में चॉइस ऑटोमेटिक चल जाती है, और उससे पूछा जाएगा कि भैया आपको क्या चाहिए, बैटिंग चाहिए कि बॉलिंग चाहिए। तो ये क्या है, एक प्रायिकता है। कैसी प्रायिकता है, दोनों को नहीं मालूम कि टॉस कौन जीतने वाला है। दोनों को ये लग रहा है कि मैं जीतूंगा, उसको लग रहा है कि मैं जीतूंगा। क्यों, क्योंकि जीतने की भी संभावना उतनी है जितने की हारने की। जब दो बराबरी की टीम अगर कोई मैच खेलती है तो दोनों की जीतने की संभावना उतनी होती है जितने की हारने की होती है। कोई लड़का अगर कभी पास होता है कभी फेल होता है, उसका रिकॉर्ड ऐसे ही है, तो 10th क्लास तक पढ़ा, 5 बार फेल हुआ, 5 बार पास हुआ। अब 10th 11th क्लास में पास होगा कि फेल होगा, उसकी संभावना उतनी है, पास भी हो सकता है फेल भी हो सकता है। वो पढ़ाई इतनी ही करता है, वो बाउंड्री पर रहता है, पास भी हो सकता है फेल भी हो सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर प्रायिकता है। आज बारिश होगी या नहीं होगी, प्रायिकता। मतलब कई सारी सिचुएशन ऐसी है कि जहां पर हम प्रायिकता के आधार पर हम यह बोल सकते हैं कि ये घटना घटेगी कि नहीं घटेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखें कि प्रायिकता से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन होंगे, और ऐसा कौन सा फार्मूला है जो कि केवल एक ही फार्मूले से पूरा काम हो जाता है। तो प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर से, और उसको सामान्यतः पी से प्रदर्शित किया जाता है। कोई भी घटना है, जैसे हेड, हमने कॉइन को फेंका तो हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो वो घटना क्या है, हेड आना क्या है, एक घटना है। और इक्वल टू हो जाएगा ई के अनुकूल घटित घटनाओं की संख्या डिवाइडेड बाय कुल घटित घटनाओं की संख्या। कुल घटित, अभी डिस्कशन करेंगे हम फार्मूले पर, घटित घटनाओं की संख्या। बात क्लियर है? अभी क्लियर नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं, तो क्वेश्चन होता है एक सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, एक सिक्का, या एक होता है डायस, या जिसको पासा बोला जाता है, पासा, या पासे से रिलेटेड और ताश से रिलेटेड, या बॉल बोल सकते हैं हम, बॉल से रिलेटेड, या जिसको गेंद बोला जाता है, गेंद से रिलेटेड। ये बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, पूरी आपको बुक में यही वाले क्वेश्चन मिलेंगे। कभी सिक्के को उछाल रहा है तो कभी पासे को उछाल रहा है, कभी बॉल को का चयन कर रहा है या गेंद का चयन कर रहा है, और कभी ताश की बात कर रहे हैं। तो सामान्यतः ये क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। हम एक एक करके बात करेंगे। अगर हमने सिक्का, पासा, बॉल और ताश, ये चारों चीजें अगर समझ ली तो ये मान के चले कि 90% क्वेश्चन तो अभी तुरंत ही बन गया हमसे, एक बिना देखे। जब हम देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अरे यार ये तो सब बेसिक में पढ़ा है, क्या क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो हम ये देखें कि सिक्का जो होता है, सिक्के से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सिक्के को उछाला जाता है, हेड आने की संभावना बताइए। अगर सिक्के से रिलेटेड अगर बात करेंगे हम, पहले सबसे पहली हेडिंग है सिक्का। क्या है? सिक्का। अगर एक सिक्के को अगर उछाला जाता है, सिक्कों की संख्या क्या है? एक है, तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है। तो जब एक सिक्के को उछाला जाएगा तो क्या क्या आ सकता है? हेड या टेल आ सकता है। लेकिन शर्त, क्या शर्त होती है? सिक्का क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, सही सिक्का होना चाहिए। नहीं तो पता लगा कि वो शोले फिल्मों वाला, आपने शोले पिक्चर देखी होगी, वहां अमित जी के पास में एक सिक्का होता है, वो क्या करते थे, ऐसा उछालते थे, और जब भी उछालते थे तब हमेशा हेड ही आता था। क्यों? क्योंकि उसके दोनों पटल पर क्या लिखा था? हेड, हेड ही लिखा था। तो ऐसा सिक्का होना चाहिए जो हम जनरली यूज करते हैं। सिक्का जो चलन में आता है उसमें एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, तो हमेशा हम उसकी बात करते हैं। अब मजेदार बात, एक सिक्के को उछाला जाता, अब यहां पर क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं?
एक सिक्के को उछाला जाता है तो उसमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हेड या तो जिसको बोला जाता है चित, चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। और प्रायिकता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पर ई के अनुकूल घटनाएं, ई के क्या बोला है, ई के अनुकूल घटित घटनाओं की संख्या। तो अब ऊपर क्या लिखना है हमें ये देखना, क्या बोला है, चित आने की प्रायिकता। तो चित आने की प्रायिकता मतलब कितनी है, हेड आने की प्रायिकता कितनी है। तो हेड कितने बार आया है, इसमें केवल एक बार आया है। तो ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। मतलब हम यहाँ पर बोलेंगे कि हेड आने के लिए घटित घटनाएं कितनी हो गई, एक, और कुल घटित घटनाएं कितनी हो गई, दो। फिर से और एक बार, यहाँ पर हेड कितने बार लिखा है, एक बार। पूछा क्या है, हेड आने की प्रायिकता। आपको ये देखना है कि हेड कितने हैं, अपने पक्ष में कितने हैं। जो पूछा जाता है उसको ऊपर लिखा जाता है और कुल घटनाएं लिखी जाती नीचे। तो पूछा हेड है इसलिए 1 ऊपर लिखेंगे और कुल घटनाएं कितनी है, 2 है इसलिए 2 नीचे लिखेंगे। अच्छा, पट आने की संभावना प्रायिकता, तो पट कितने है, इसमें 1 है, तो 1 बटे कुल घटनाएं 2। तो इस प्रकार से पूछा जाता है। अगर दो सिक्के हैं, मान लिया यार 2 सिक्के हमारे पास, और 2 सिक्कों को हम एक साथ उछाल रहे हैं या एक एक करके उछाल रहे हैं। पहले एक सिक्के को उछाल दिया, फिर दूसरे सिक्के को उछाल दिया, तो कुल घटित घटनाएं क्या क्या होगी। बस ये कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व, ये मान के चलिए आप। अगर 2 सिक्के हैं तो कुल घटनाएं क्या हो जाएगी, जिसको हम यस से प्रदर्शित करते हैं, यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कुल घटनाओं को, कुल घटनाएं कितनी होगी, 2। हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर हेड हेड आए, भाई 2 सिक्कों को एक साथ उछाला हमने तो दोनों सिक्कों पर हेड आए, ऐसा हो सकता है कि नहीं। हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल आए। हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल और दूसरे सिक्के पर हेड आए, और हो सकता है कि दोनों सिक्कों पर टेल आए। इतनी घटनाएं घटित हो सकती है, इसके अलावा कोई घटना घटित नहीं होगी। क्लियर। क्यों, ये माना जाता है कि सिक्के को जब उछाला जाए तो खड़ा न रह जाए, या तो ऐसा गिरेगा या तो ऐसा गिरेगा। तो क्या होगा, दोनों में हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल और दोनों पर टेल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है या एक एक करके उछाला जाता है, दोनों को एक ही माना जाता है, ठीक है ना। तो टेल आने की प्रायिकता बताइए, तो हम क्या लिखेंगे, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो टेल आने की प्रायिकता बराबर से कुल टेल, दोनों सिक्कों पर टेल आने की संख्या डिवाइडेड बाय कुल घटित घटनाएं। कितनी घटनाएं हो रही है, 1 2 3 4। कितनी घटित घटनाएं हो रही है, 4। दोनों पर टेल कितने जगह पर है, एक जगह। यहाँ पर तो दोनों हेड है, यहाँ एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, तो कुल हेड टेल आने की घटनाएं कितनी है, 1 है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका, फार्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता पी ई बराबर से दोनों सिक्कों पर टेल आने की घटनाओं की संख्या डिवाइडेड बाय कुल घटित घटनाओं की संख्या, ऐसा फार्मूला लिखना है। और दोनों सिक्कों पर टेल आने की घटनाएं कितनी है, 1 है, और पूरी कुल घटनाएं कितनी है, 4 है। तो 1/4 इसका आंसर हो गया और क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। और एक बार देखना, दोनों सिक्कों पर हेड आने की, तो हेड कितने बार लिखा है, दोनों सिक्कों पर एक जगह, तो 1/4। एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता, तो एक सिक्के पर हेड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कितना हो गया, 1 और ये 2, तो 2/4, और 2/4 से कैंसिल होगा तो 1/2। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 3 सिक्के को, ये 1 सिक्का है, ये 2 सिक्का है, और 3 सिक्के को अगर उछाला जाए तो इसकी घटनाएं कितनी होगी। एक मैं टेक्निक बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो टेक्निक देखते हैं हम। कितने सिक्के को उछाल रहे हैं, 2। एक सिक्के में कितने पटल होते हैं, 2। देखना, सबसे पहले एक सिक्के में कितने पटल होते हैं, तो 2, तो 2 लिखो नीचे, ठीक है। कितने पटल होते हैं, 2, तो 2 को लिखा नीचे। कितने सिक्कों को उछाल रहे हैं, 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो 3 को लिखो ऊपर। ये क्या रहेगा, पटल की संख्या, और ऊपर जो घात है वो कितनी, क्या सिक्कों की संख्या, तो कितने रिजल्ट आएंगे, 8 रिजल्ट आएंगे, ठीक है। यहां पर देखना, इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा क्या, कितने पटल है, 2। सिक्के कितने हैं, सिक्के कितने हैं, 2, तो 2 दूनी 4, तो देखिए 1 2 3 4 रिजल्ट आए। 2 की घात 1,
मतलब कितने पटल है? 2। सिक्के कितने हैं? 1। तो रिजल्ट कितने आएंगे? 2। देखिए हेड या टेल। तो आप इसको बनाने से पहले ही बता सकते कि रिजल्ट कितने आने वाले हैं। बनाने का तरीका देखना, कितने सिक्के हैं? कितने सिक्का है? 1। 2 की घात 1 बराबर से कितना हो गया? 2। 2 का आधा करो, कितना हुआ? 1। तो एक बार हेड और एक बार टेल। अब इसको बनाते हैं हम। ये टेक्निक ध्यान देना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं यहाँ, और इससे बड़े जल्दी क्वेश्चन बनता है। देखना, अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 की घात 2 बराबर से रिजल्ट कितने आएंगे? 4। 4 का आधा करो तो कितना हुआ? 2। 2 बार हेड लिखो और 2 बार टेल लिखो। फिर से और एक बार, 2 की घात 4 कितना हुआ? 4। 2 की घात 2 मतलब 4। 4 का आधा किया तो कितना हुआ? 2। तो 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा। 2 का फिर आधा करो, कितना हुआ? 1। तो एक बार हेड लिखा, एक बार टेल लिखा, फिर हेड लिखी, एक बार हेड लिखा, एक बार टेल लिखा। अरे देखो पूरा बन गया। यही तो बनाया था ना इससे पहले भी हमने। अगर 3 सिक्के हैं तो कितने रिजल्ट हो गए? 8। 8 का आधा करो, कितना हुआ? 4। देखेंगे, 4 बार हेड लिखो, 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो, 4 बार टेल लिखो। 8 का आधा कितना किया? 4। 4 बार हेड लिखा और 4 बार टेल लिखा। 4 का आधा करो 2, तो 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। 2 का फिर और आधा करो तो 1, और 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल लिखो, 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल लिखो, 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल लिखो, 1 बार हेड लिखो, 1 बार टेल लिखो। और ये बन गए पूरे रिजल्ट। 8 रिजल्ट हो गए। और वो चेक भी करके देख लेते कि ये रिजल्ट जो है वो सही है कि नहीं है। देखना, तीनों बार हेड आ सकता है, लास्ट वाले पर टेल आ सकता है बाकी हेड, बीच वाले पर टेल आ सकता है बाकी हेड, पहले वाले पर टेल आ सकता है बाकी हेड, पहले पर हेड बाकी दोनों टेल, बीच वाले पर हेड बाकी टेल, लास्ट वाले पर हेड बाकी टेल, और तीनों टेल। इसके अलावा कुछ रिजल्ट हो ही नहीं सकते, ऑटोमेटिक बनाना। अब 4 सिक्कों के लिए देखते हैं, और 4 सिक्कों के लिए बनाना वैसे बड़ा मुश्किल होता है। इसमें कई बार अगर 4 सिक्कों के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। तो 4 सिक्कों के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाएगा ये देखते हैं। 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल घटित घटनाएं कितनी होगी? 2 की घात 4 कितना हो गया? 16। क्लियर हो गया? 16 का आधा करो, कितना हुआ? 16 का आधा करेंगे तो 8। ये आधा पहली बार ही करना है आप लोग को। अब क्या हो जाएगा? 8 बार हेड लिखो, 8 बार हेड लिखो, 2 3 4 5, 2 4 5 6 7 और 8। 8 बार हेड लिखा और 8 बार टेल लिखो। टेल 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 का फिर आधा करो तो कितना हो गया? 4। 4 बार हेड लिखो, 2 3 4, और 4 बार टेल लिखो, 2 3 4। फिर 4 बार हेड लिखो, 1 2 हेड हेड, कितने बार हो गया? 4 बार हेड हो गया, और 4 बार टेल 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 टेल, 4 बार हेड और 4 बार टेल। अब 4 का फिर आधा करेंगे तो 2 बार, 2 बार हेड 2 बार टेल, ये 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। इसके बाद 2 का फिर आधा करो तो कितना हो गया? 1। तो 1 बार हेड, हम कर क्या रहे? 1 बार टेल, 1 बार हेड अभी क्लियर होगा है ना। और 1 बार क्या किया? 1 बार हेड 1 बार टेल, 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 1 बार हेड फिर 1 बार टेल, फिर हेड और फिर टेल। और इस प्रकार से ये बन गया पूरा। अच्छा देखना, चारों बार हेड आ सकता है, 3 बार हेड, यहाँ टेल आ सकता है, यहाँ टेल आ सकता है, तीसरे नंबर पर टेल आ सकता है, पहले नंबर पर भी टेल कहीं पर मिलेगा। और अगर आप देखेंगे इसको पूरा ओवरऑल
पूरा एक बार टेल होगा, ये एक बार टेल है ना, तो पूरा ओवरऑल देखेंगे तो ये 16 संभावनाएं हैं। 16 संभावना के अलावा कोई भी संभावना इसकी हमारी छूटी नहीं है। और ऐसा अगर हम बनाएंगे तो उसमें कुछ भी छूटने के चांसेस बनते हैं। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि इस टेक्निक से बड़े आसानी से इसको बनाया जा सकता है। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? मान लिया जाए कि 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो चारों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हम क्या लिखेंगे? चारों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता बराबर से कुल चारों सिक्कों पर हेड आने की घटनाओं की संख्या डिवाइडेड बाय कुल घटित घटनाओं की संख्या। ये फार्मूला बनेगा। जो पूछा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है और कुल घटनाएं नीचे लिखी जाती है। क्लियर? चारों, अब इसमें ढूंढो, चारों सिक्कों पर हेड कितने जगह लिखा है? केवल एक जगह लिखा है, केवल एक जगह लिखा है। तो 1 डिवाइडेड बाय कुल घटनाएं कितनी है? ये 16 घटनाएं, तो 1/16 प्राप्त हो जाएगी। चारों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और एक सिक्के पर, केवल एक सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि केवल एक सिक्के पर हेड आने की कितनी घटना है इसमें। हो सकता है पहले सिक्के पर हेड आए, हो सकता है दूसरे पर हेड आए, हो सकता है तीसरे पर हेड आए, एक बार चौथे पर हेड आए, बाकी पर टेल। तो कितनी हो जाएगी टोटल? 4। तो 4 डिवाइडेड बाय कुल घटनाएं कितनी है? 16। तो 4/16 मतलब 1/4। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सिक्के से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हमें इसके मिलेंगे भी। अब देखते हैं हम पासे से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पासे का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और उसकी टेक्निक हमें मालूम होना चाहिए। पहली बात तो अगर एक पासा है, एक पासे के लिए अगर एक पासा है तो एक पासे के लिए कितनी घटनाएं हो सकती है? देखना, पासा आपने देखा होगा, इस प्रकार से पासा होता है। यहां पर देखिए 1 और यहां पर 2 लिखा है, इस पर 3 लिखा नहीं है, डाट लगे ना, इसका मतलब 3 है। ये 4 लिखा है, इस तरफ 5 लिखा है और इधर 6 लिखा है। पासे को अगर मैं ऐसा करके, आपने लूडो देखा होगा, लूडो में ये पासा यूज किया जाता है। महाभारत में भी शकुनी मामा के पास में पासे थे ऐसे, है ना, उनके पास में लंबे टाइप के थे लेकिन पृष्ठ उसमें भी 6 थे। तो ऐसा करके वो फेंकते थे, तो कुछ भी आ सकता था। हालांकि शकुनी मामा का तो पासा थोड़ा सा अलग टाइप का था, उनके कंट्रोल में था वो पासा, वो जितना बोले उतना आ सकता था। लेकिन ये पासा क्या है? नॉर्मल पासा है। हम अगर फेंकते हैं तो 6 पृष्ठ में से कोई भी पृष्ठ ऊपर आ सकता है। देखिए मैंने इसको फेंका, ऊपर 3 आया, अब फिर से और फेंका तो ऊपर 6 आ गया, और ऊपर फेंका तो ऊपर 2 आ गया। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एक पासे को फेंका जाता है और उस पासे पर 3 आने की संभावना बताइए, प्रायिकता बताइए। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ये फार्मूला एक ही लगना है हमें इसमें। एक पासे को अगर फेंका जाता है तो कुल घटनाएं कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिखना है हमें। उसके बाद पासों पर 3 आने की घटना कितनी होगी? केवल 1 होगी। पासे पर 3 तो एक ही जगह लिखा है ना। अच्छा, अब पासे पर 3 आने की प्रायिकता बराबर से 3 आने की कुल घटित घटना डिवाइडेड बाय कुल घटनाओं की संख्या। तो 3 कितने पर लिखा है? केवल एक ही प्रश्न ऐसा है कि जिस पर 3 लिखा है, तो मतलब कितने? 1। और कुल कितनी घटनाएं? 6, तो 1/6 होगी। फिर से दूसरा क्वेश्चन, पासे को फेंका जाता है और पृष्ठ पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता बराबर से कुल सम अंकों की संख्या कितनी है? सम अंकों की संख्या 1 2 3, तो 3 डिवाइडेड बाय कुल घटनाएं कितनी है? 6, तो 3/6 मतलब 1/2। तो 3/6 और 3 से 2 बार कैंसिल, तो 1/2। ये आंसर हो गया। क्लियर है? अगर 2 पासों को, इसमें और भी पूछा जा सकता, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी कौन है? 5 और 6, तो ये और भी इसके हो सकते हैं। अच्छा, 2 पासों के लिए, 2 पासों के लिए घटनाएं कितनी होगी? पहले तो जो हमने सिक्के के लिए फार्मूला बनाया था उससे बना के देखते हैं हम।
पासे पर पृष्ठ कितने हैं होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पासे को फेंका जाता है एक बार? एक पासे को। तो कितने रिजल्ट हो गए टोटल? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। पासे पर कितने पृष्ठ है? 6। कितने पासों को फेंक रहे हैं? 2। तो 6 6 36। तो रिजल्ट कितने आएंगे? 36 आएंगे। अगर 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो यस इक्वल टू क्या क्या आ सकता है? देखना, हो सकता है कि दोनों पासों पर 1 1 आए, पहले पासे पर 1 तो दूसरे पर 2 आए, पहले पर 1 तो 3 1 4 1 5 1 6, और पहले पासे पर 2 तो दूसरे पर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। कितनी घटनाएं हो गई? पहले हमें मालूम था कि 36 घटनाएं होने वाली है। अच्छा, लिखने का तरीका 11 12 13 14। अच्छा, मतलब क्या है इसका? पहले पर 1 तो दूसरे पर 1, पहले पर 1 तो दूसरे पासे पर 2, पहले पर 1 तो दूसरे पर 3, ऐसी इतनी घटनाएं इसकी हो सकती है, 36 घटनाएं। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को, और दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता बताओ। तो देखना, समान अंक वाले कितने हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो कितने हैं टोटल? 6। तो 6 डिवाइडेड बाय कुल घटनाएं कितनी है? 36। 6/36। फार्मूला भी वैसे ही बनाना हमें, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता बराबर से समान अंक आने की कुल घटनाओं की संख्या डिवाइडेड बाय कुल घटित घटनाओं की संख्या। तो ये कितनी होगी? 6 और ये कितनी होगी? 36। तो 6/36 मतलब 6 से 36 6 बार कैंसिल, ऐसा आ गया। तो इस प्रकार से इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, 3 पासों को एक साथ फेंका जाता, 3 पासों को एक साथ फेंका जाता तो बहुत बड़ा बनेगा। देखना, ये पहले पासे पर 1, दूसरे पर 1, तीसरे पर भी 1 आ सकता है, 1 1 2 आ सकता है, 1 1 3 आ सकता है, 1 1 4 आ सकता है। मतलब इसके लिए 6 बनेंगे भाई, 1 1 1 1 1 2 1 1 3। इसके लिए भी 6 बनेंगे। ये यहाँ पर लास्ट में 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे, इसके लिए भी 6 बनेंगे, इसके लिए भी 6। तो ऐसे कितने बनेंगे? 36 गुणित 6 की घात 3 बराबर से 36 गुणित 6 और 6 6 36 3 18 और 3 21 216। तो बड़ा सा चार्ट बनेगा। तो इसलिए जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो पासे से रिलेटेड हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? देखना, ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। बॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ये बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। कैसा आसान होता है? यहां पर देखेंगे, इसमें बोला जाता है कि एक बॉक्स है या एक थैला है। यहां पर देखिए, इस प्रकार का एक बॉक्स है या थैला है, और इस थैले के अंदर 3 लाल गेंदे हैं, 2 काली गेंदे हैं और 8 सफेद गेंदे हैं, और उसको मिक्स कर दिया। इस थैले को क्या कर दिया हमने? ऐसा हिला दिया, और हिलाने के बाद में क्या हो गए? सब मिक्स हो गए। और मिक्स करने के बाद में क्या हुआ कि अब पता नहीं कि कौन सी लाल है कौन सी, सब मिक्स हो गई सारी बॉल। और सबको मिक्स करने के बाद में हमने क्या किया? इसमें हाथ डाला, और हाथ डालने के बाद में एक बॉल निकाल दी। तो लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमें यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर कितनी कुल गेंदों की संख्या कितनी हो गई? कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बराबर से कितनी है? 3 2 5 और 5 और 8 13। अब क्वेश्चन कैसे बनेगी इसकी? एक थैले में 3 लाल 2 काली और 8 सफेद गेंदे हैं। थैले को मिक्स कर दिया, गेंदों को सबको मिक्स कर दिया, और रेंडमली इसमें यादृच्छिक बोला जाता है, यादृच्छिक चुना जाता है, मतलब रेंडमली कोई भी एक बॉल को निकाला जाता है, और निकाली गई बॉल लाल होने की संभावना बताइए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाल गेंद होने की संभावना बराबर से कुल लाल गेंदों की संख्या, जो पूछा है वो ऊपर आएगा, और डिवाइडेड बाय कुल गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 13 है, तो 3/13।
अगर बोला कि काली गेंद होने की संभावना प्रायिकता तो 2/13, सफेद गेंद होने की प्रायिकता तो 8/13। अब लास्ट ताश, और ताश बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और हमें ताश के बारे में मालूम होना चाहिए, कुछ इसकी जानकारियां हमें पता होना चाहिए कि ताश किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अगर हम ताश की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में एक ताश की गड्डी है, आपने भी देखी होगी जब इससे गेम वगैरह खेले जाते हैं और बड़े अच्छे अच्छे मनोरंजन वाले गेम होते हैं ताश की गड्डी से। तो ताश की गड्डी के बारे में आपको खेलते आता है या ना आता हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ताश के बारे में जानकारियां मालूम होना चाहिए, तभी ताश के से रिलेटेड प्रायिकता का क्वेश्चन हमसे बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये जो ताश की गड्डी है इसमें कुल 52 पत्तियां है। ये जो पत्तियां होती है इसमें कुल पत्तियां कितनी होती है? 52 पत्तियां होती है, और 52 पत्तियां होती है 4 प्रकार की। देखना मेरे पास में इस प्रकार से ताश की गड्डी है और इसमें एक तो मेरे को ये ईंट के जैसा दिख रहा है, देखिए ईंट पान के जैसा दिखा रहा है, इसको मैं इधर रख देता हूं और इसका डायग्राम बना देता हूं। ये क्या होता है? ईंट होता है, इसको ईटा बोला जाता है, ईटा। ठीक है, और एक बार दिखा रहा हूं मैं आपको, ये इस प्रकार का ईटा बना होता है, लाल कलर का होता है। इसका कलर कैसा होता है? लाल। इसके बाद एक और लाल होता है, और लाल कलर का पान बोलते हैं जिसको, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का पान बना होता है। देखिए ये पान दिखाई दे रहा, तो ये होता है पान। इस प्रकार का एक पान बना होता है और इसको पान बोला जाता है। किसको क्या बोलते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। इसके बाद में होता है ये चिड़ी, है ना, इस प्रकार का चिड़ी बना होता है, इसको चिड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिड़ी, चिड़ी। ठीक है, अच्छा। इसके बाद एक और पत्ता होता है, उसको बोला जाता है हुकुम। देखिए इस प्रकार का पत्ता रहेगा और उसको हुकुम बोला जाता है, इस प्रकार का। ठीक है ना, ये भी वही है। तो एक होता है हुकुम, और हुकुम का पत्ता जो होता है इस प्रकार का दिखाई देता है, इसको बोलते हैं हुकुम, हुकुम का पत्ता। तो कितने प्रकार के पत्ते हो गए? 4 प्रकार के, एक ईटा, ईटा, पान, चिड़ी और हुकुम। अब यहाँ पर एक एक करके हम बात करते, देखना ईटा, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या लिखा है? 1 का लिखा है, ये लिखा है ना, फिर उसके बाद में क्या लिखा है? 2, और फिर उसके बाद क्या लिखा है? 3, उसके बाद क्या लिखा है? 4, और फिर 5, और फिर 6, और फिर 7, 7 दिख रहा है, 7 लिखा हुआ है कोने में, देखिए 7 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में 8, उसके बाद में 9 लिखा हुआ है इस पत्ते पर, और इसके बाद में 10, ये 10 लिखा हुआ है कोने में, 10 लिखा हुआ है। और 10 के बाद यहाँ पर बड़ा मजेदार है, अब 10 के बाद देखना, 10 के बाद में एक जेक लिखा हुआ है, जेक, जिसको जोकर बोला है, जोकर नहीं जेक बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलेंगे तो उसको दरबारी बोला जाता है। जोकर नहीं है ये, क्या है? जेक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि इस जेक में दरबारी जैसे कपड़े भी पहने हैं इसने। दरबारी का मतलब जो गेट पर खड़े होते हैं ना, राजा के गेट पर दरबारी, आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, और उसमें गेट के सामने एक दरबारी वो भाला लेके खड़ा होता है, तो वो है ये जेक। उसके बाद में एक क्वीन है, मतलब रानी है, राजा की रानी, और उसके बाद में ये है किंग, देखिए मुकुट लगा हुआ है उसके पास में किंग का। तो इस प्रकार के 3 पत्ते होते हैं, एक होता है जेक, एक क्वीन, और एक क्या होता है? किंग। तो पत्तों की किस प्रकार से कैटेगराइज किया है इसको ये देखते हैं। मैंने अभी केवल यहाँ पर ईंट की बात की थी, और ईंट में कौन से पत्ते होते हैं? एक का होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एक जेक होगा, और एक क्वीन होगी, और एक क्या होगा? किंग होगा। जैसा इसमें है वैसा इसमें भी होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जेक, क्वीन और किंग, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं, जेक, क्वीन और किंग, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और जेक, क्वीन
और किंग। ठीक, अच्छा अब देखना, अब मजेदार काम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। कुल पत्ते कितने होते हैं? इसमें 13 है, ये 10 तक तो ये है, 11 12 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 52 पत्ते हैं। एक के कितने हैं? 4, एक ईटा का, एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का। 2 कितने हैं? ये भी 4 है। 3 कितने हैं? ये भी 4 है। ये 5 कितने हैं? ये भी 4 है। जेक कितने हैं? जिसको दरबारी बोला जाता है, कितने हैं जेक? 4। रानियां कितनी है? 4। और राजा कितने हैं? किंग कितने हैं? किंग जिसको बोला जाता है, राजा बोला जाता है, वो कितने? ये भी 4 है। तो कहने का मतलब सारी पत्तियां क्या होती है? 4-4 प्रकार की होती है। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं? लाल कलर के होते हैं। देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या होते हैं? लाल। और दोनों क्या होते हैं? काले होते हैं। अभी दिखाया भी था मैंने, कलर होता है इसका लाल। और ये देखना, हुकुम और चिड़ी दिख रही, ये दो कलर कैसा दिखाई दे रहा? दोनों का काला। और इसी प्रकार से अगर ईटा और लाल की बात करेंगे, देखिए ईटा और पान, ईटा और पान दोनों कैसे होते हैं? लाल कलर के होते हैं। तो ये दोनों लाल होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। इसकी और एक बार शार्ट में समरी बता रहा हूं मैं। ईटा के 13 पत्ते, एक का से लेके के तक, लाल के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते और हुकुम के 13 पत्ते। लाल कलर के दोनों, लाल कलर के माने जाते हैं 13 दूनी 26, और काले कलर के 2 होते हैं 26। टोटल अगर ऐसे में देखे तो 1 का 4, 2 4, तिर्री बोला जाता है, तिर्री 4, चौका 5, 4, और सारे 4-4 पत्ते होते हैं। इस प्रकार से ये इनको फेस कार्ड बोला जाता है। किसको? जेक, क्वीन और किंग को फेस क्यों बोला जाता है? अभी मैंने दिखाया आपको कि इसमें क्या है, चेहरे बने होते हैं। ये देखिए, तीनों में एक बना हुआ ना, इसमें जेक का चेहरा बना हुआ है, इसमें किंग क्वीन का बना हुआ है, इसमें किंग का बना हुआ है। तो इस प्रकार से चेहरे इस पर बने होते हैं। तो इसको बोला जाता है फेस कार्ड। हिंदी में भी लिखा जाता है, तो जनरली क्वेश्चन में फेस ही लिखा जाता है, या तो फिर बोला जाएगा कि चेहरे वाले, जिस पर चेहरे बने होते हैं वो कार्ड कितने होते हैं? 4 तिया 12, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और इसमें 3, ऐसा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में हम समझते हैं। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताश की फेंटी हुई गड्डी, ताश की ये गड्डी है हमारे पास, और इसको फेंटा हुआ है। फेंटा हुआ है मतलब आपने देखा होगा कि जब गेम खेलते तो इस प्रकार से क्या किया जाता है? फेंटा जाता है। फेंटने का मतलब ये है कि ये जो जमी हुई पत्तियां है ना, सब लगातार जमी हुई पत्ती है, तो हम क्या करते हैं? उसको मिक्स कर देते हैं। कौन सी पत्ती कहां पर है ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने? इसको मिक्स कर दिया। ताश की फेंटी हुई गड्डी है, और इस गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। देखना, मैंने ये पत्ता निकाल दिया। ताश की गड्डी है, देखना इसमें इधर से पहचान में नहीं आते कौन से पत्ते हैं, तो सब एक जैसे दिखते पीछे से। तो क्या हुआ था? एक ताश की फेंटी हुई गड्डी है, और इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। देखिए, एक पत्ता निकाल दिया मैंने, ठीक है। अरे ये तो आपको बताना ही नहीं है ना। मैंने क्या किया? ताश की एक फेंटी हुई गड्डी है, और इसमें से एक पत्ता निकाल दिया जाता है। अब ये पत्ता क्या है, काय का, मुझे नहीं मालूम। तो लाल का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल का पत्ता, ये वाला जो पत्ता होगा वो लाल का होगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी? हमें तो ये देखना पड़ेगा कि फेंटी हुई गड्डी में से लाल का पत्ता होने की प्रायिकता बराबर से कुल लाल के पत्तों की संख्या डिवाइडेड बाय गड्डी में कुल पत्तों की संख्या। फार्मूला क्वेश्चन के हिसाब से बनाना हमें, जो पूछा है वो ऊपर लिखना है उसकी संख्या, और नीचे कुल घटनाओं की संख्या। तो लाल कितने हैं इसमें? 13 दूनी 26, तो 13 26 बटे 52, कुल पत्तों की संख्या कितनी? 52 है। अब ताश की फेंटी हुई गड्डी है, इसमें से एक पत्ते को यादृच्छिकता निकाला जाता है। यादृच्छिकता मतलब बिना देखे निकाला जाता है। और इसके हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हुकुम के कितने पत्ते हैं? 13, तो कुल हुकुम के पत्तों की संख्या मतलब 13 डिवाइडेड बाय कुल पत्तों की संख्या 52, ऐसा। ताश की फेंटी हुई गड्डी है,
उसमें से एक का होने की प्रायिकता ज्ञात, उसमें से एक पत्ता यादृच्छेदा निकाला जाता है, मतलब बिना देखे निकाला जाता है, और उसके एक का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब एक का होने की प्रायिकता तो एक के कितने, 4, तो 4/52, कितना सिंपल है। ताश की फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है यादृच्छेदा, और उसका फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कुल फेस कार्ड में कितने कार्ड है, 12, तो 12/52, और कैंसिल वगैरह करेंगे, जिससे भी कैंसिल होगा वो हम आंसर लिख सकते हैं। कैंसिल करने के बाद में आंसर लिखना है हमें। तो इस प्रकार से ताश की गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बेसिक में किसी टाइप का डाउट है तो आप पहले और एक बार बेसिक देख सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कशन किया, और एक बार उसको समझ सकते हैं। उसके बाद में फिर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज बड़े स्मूथ तरीके से बनने वाली है, केवल ये वाला फार्मूला यूज किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, सबसे